वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू से। क्वेश्चन इज ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। देखो इसमें फिगर कोई नहीं दी हुई, फिगर हमें खुद से बनानी है, यानी कि एक रेक्टेंगल बनाना है। पर अब फिगर ड्रॉ करने से पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो कि हमें फिगर बनानी कौन सी है। जैसे कि शो दैट फर्स्ट पार्ट ABCD इज ए स्क्वायर। फिगर वो बनानी है जो मुझे प्रूफ करना है, यानी कि एक स्क्वायर मैं बना दूं। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है ना, यानी कि एक हमने रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे। जब हम फिगर वो बनाते हैं जो मुझे प्रूफ करना है तो वो प्रूफ करना आसान हो जाता है। ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो वो जो दिखते हैं ना कि दोनों एक जैसे हैं, तो प्रूफ करना आसान हो जाता है। इसको नाम दे देते हैं ABCD। ये ABCD रेक्टेंगल हो गया इन विच दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज C। यानी कि ये जो A पे एंगल बन रहा है, AC डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दो बराबर एंगल्स में बांट रहा है। अगर इनको मैं नाम दे दूं 1 और 2, तो मुझे क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ऐसे जो C पे बन रहा है एंगल, AC डायगोनल इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, दो बराबर एंगल्स में। अगर इनको मैं नाम देती हूँ 3 और 4, तो हमें दिया है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4। लिख लेते हैं गिवन। पहले एक रेक्टेंगल है, अ रेक्टेंगल ABCD in which AC bisects angle means angle 1 is equal to angle 2 and bisect C means एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें इतना दिया है। क्या शो करना है? टू शो फर्स्ट पार्ट दैट ABCD इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल तो ये मुझे दिया हुआ है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क होता है? ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही पैरेललोग्राम भी होते हैं, है ना। रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों एंगल्स 90 और आमने सामने वाली साइड्स बराबर। स्क्वायर क्या होता है? एंगल्स तो 90 होते हैं पर जो साइड्स होती हैं वो चारों बराबर होती हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर हैं, यानी कि मुझे अब क्या शो करना है कि ये चारों साइड्स बराबर हैं। चारों साइड्स बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये मुझे शो करना है अगर ये स्क्वायर है। सेकंड पार्ट, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। पहले हमें दिया हुआ है AC डायगोनल लेके कि ये डायगोनल A को बाइसेक्ट कर रहा है और C को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो दूसरा डायगोनल है BD, कि ये B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये है BD डायगोनल। ये जो B पे एंगल्स बन रहे हैं, अगर इनको नाम दे दें 5 और 6, तो क्या शो करना है कि एंगल 5 बराबर एंगल 6। और ये जो D पे एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, अगर इनको हम नाम दे दें 7 और 8, तो शो करना है कि एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये दो चीज़ें मुझे शो करनी है। अब देखो जो जो हमें दिया है, ये तो क्लियर दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। और क्या दिया? रेक्टेंगल। यानी कि कहीं ना कहीं मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी यहाँ यूज़ करूँगी और प्रूव करूँगी ये दोनों पार्ट्स। अब देखो फर्स्ट में मुझे क्या शो करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब ये दिया है कि ये फिगर ABCD रेक्टेंगल है, यानी कि पैरेललोग्राम है, यानी कि आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं, यानी कि AB बराबर CD ये मुझे दिया हुआ है एंड अदर पेयर BC बराबर DA और ये दिया हुआ है। ये दो चीज़ें मुझे दी हुई हैं। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि मैं प्रूफ कर दूं ये AB बराबर BC।
और ये सी डी बराबर डी ए, ये दो चीज़ें मैं प्रूव कर दूँ। अब देखो ए बी है ये, ए बी, और बी सी है ये। अच्छा पहले बी डी को हटा देते हैं, ये सेकंड पार्ट का है, उसको फिर से बनाएंगे। अब मुझे प्रूव करना है ए बी बराबर बी सी। अगर हम ये ट्राइंगल देखें ए बी सी, तो दो साइड्स कब बराबर होती हैं? जब उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स बराबर हों। ए बी के ऑपोजिट है एंगल 4 और बी सी के ऑपोजिट है एंगल 2, यानी कि मैं क्या प्रूव करूं कि एंगल 2 बराबर एंगल 4। ये मैं प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी। और दूसरे वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल देखें ए डी सी, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ए डी के सामने जो एंगल है 3 बराबर है जो डी सी के सामने एंगल है, एंगल 1, यानी कि मैं प्रूव कर दूं कि एंगल 1 बराबर एंगल 3। ये दो चीज़ें प्रूव कर दूं तो सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी। रादर हम ए बी इज इक्वल टू बी सी या सी डी इज इक्वल टू डी ए में एक प्रूव कर दें, तब भी हमारा काम बन जाएगा। आगे बताती हूँ कैसे। तो पहले हम कोशिश करते हैं ए बी बराबर बी सी प्रूव करने की, ठीक है, यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्रूव करने की। सॉल्यूशन। अब देखो हमारा फोकस रहेगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें दिया क्या हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये रेक्टेंगल है, यानी कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल है, और AC को ट्रांसवर्सल समझें तो ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं? एंगल 2 एंड एंगल 3, यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 3। ये देखो ये AB और ये CD, ABCD, ये ट्रांसवर्सल। अगर AB पैरेलल है CD के, तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये बराबर होंगे। तो ये फिगर में कौन से हैं? ये है एंगल 2 और इधर जो CD के साथ बन रहा है एंगल 3, यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 बाय, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस AB एंड CD, ठीक है। अब मेरा फोकस क्या है कि 2 इज इक्वल टू 4 करना है मुझे। अब देखो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3 है और 3 इक्वल टू 4 मुझे दिया हुआ है, ये क्योंकि एंगल C को या AC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज गिवन। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 4 मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, देन बाय 1 एंड 2, ठीक है। ये प्रूव हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि एंगल 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी है? एंगल 2 के ऑपोजिट साइड है BC, 4 के ऑपोजिट है AB, यानी कि BC इज इक्वल टू AB, विच इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू AB। वाई? बिकॉज sides opposite to equal angles of a triangle are equal। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि AB बराबर BC। अब मुझे दिया क्या हुआ है कि AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। This is given as opposite sides of a rectangle are equal, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ this। अब ये 3 इक्वेशन से हमें मिल रहा है कि चारों साइड बराबर हैं। कैसे? इनको नाम दे देते हैं। 1 और 2 हम कर चुके हैं, तो इसको कर दो 3, इसको 4 और इसको 5, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो स्टार्ट करते हैं AB से। AB बराबर, ये थर्ड वाली इक्वेशन देखो, AB बराबर BC। नेक्स्ट हमें BC चाहिए, दिस इज बाय 3, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट चाहिए CD।
बी सी बराबर ए बी, यहाँ ए बी और सी डी है, बी सी बराबर ए डी, ए डी हमें चाहिए लास्ट में, है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए डी, लिख सकती हूँ बी सी बराबर ए डी। ये आ गया बाय फिफ्थ, यहाँ लिख दो फिफ्थ। अब नेक्स्ट ये बी सी के आगे मुझे सी डी, है ना। अब यहाँ देखो फोर्थ से ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी ऑल्सो, यानी कि बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो मैं सी डी को यहाँ लिख सकती हूँ, है ना। दिस इज बाय फोर्थ, यानी कि बाय 3, 4 एंड 5 वी गेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, विच इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल तो हमें दिया ना, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, एक बार फिगर फिर से बना लेती हूँ। अब सेकंड पार्ट में मुझे प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब बी पे जो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, अगर इनको हम नाम दे दें 5 और 6, तो मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल 5 बराबर एंगल 6, और ये जो डी पे बन रहे हैं इनको हम कर दें 7 और 8, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये दो चीज़ें मैंने प्रूफ करनी है। पहले ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ये जो बी पे बन रहे हैं 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये स्क्वायर है ना, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी मीन्स इनके ऑपोजिट जो एंगल हैं, ए बी के ऑपोजिट 7, ए डी के ऑपोजिट 5, तो 5 इज इक्वल टू 7, एंगल 5 इज इक्वल टू 7 मिल गया। अब मुझे क्या शो करना है, 5 इज इक्वल टू 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल है या स्क्वायर, स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया है, तो आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल है। 7 और 6 के लिए कौन सी लाइंस है, ये लाइन बी सी और ये बी डी ट्रांसवर्सल, यानी कि फॉर पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी 7 इज इक्वल टू एंगल 6। इन दोनों से मुझे क्या मिलता है, 5 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज इक्वल टू 6 मीन्स 5 इज इक्वल टू 6। यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। लिख लेते हैं सेकंड, पहले तो ये एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, वाई, बिकॉज angles opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। एंड हम ये प्रूव कर चुके हैं ना, एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी बाय, ये जो हमने अभी प्रूव किया है इसको कर दो तुम, इसको कर देते हैं 6, ठीक है, बाय 6, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, वाई, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी। ये है बी सी, ये है ए डी, ट्रांसवर्सल है ये वाला। कौन से एंगल हो गए, ये बी सी, ये ए डी, एंगल हो गए ये वाला और ये वाला। फिगर में ये कौन सा एंगल है, ये एंगल 6, और ये वाला कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल 7, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी। बस फिर क्या, 5 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये 6 तक हम कर चुके हैं, इसको कर दो 7, इसको कर दो 8, यहाँ आप लिख सकते हो बाई 7 एंड 8। 5 इज इक्वल टू 6 मीन्स दिस डायगोनल बी डी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी, विच इम्प्लाइज बी डी, डायगोनल लिख दो, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। अब क्या शो करना है, 7 इज इक्वल टू 8, इट बाइसेक्ट्स एंगल डी एज वेल। 7 और 8, तो पहले हम शो कर दें कि 8 इज इक्वल टू 6, वाई, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू सी डी हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। सो नाउ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, वाई,
बिकॉज angles opposite to equal sides of a triangle are equal। यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ये BCD, जिसमें CB बराबर है CD के एंड BC बराबर CD वी हैव प्रूव्ड बाय 6। ये है ना 6, जिसमें हमने सारा प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अभी हम क्या ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं BC इज इक्वल टू CD एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये अभी प्रूव किया ना बाय 8। इन दोनों से मुझे क्या मिल रहा है, 6 बराबर 8, 6 बराबर 7 मीन्स 7 इज इक्वल टू एंगल 8। दैट इज डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल D। ठीक है, पहला था डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड सेकेंड इज एंगल D। दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। प्रूव जो करना है, अगर फिगर नहीं दी तो वो फिगर बना लो। यहाँ प्रूव करना है मुझे ये स्क्वायर है, तो मैंने एक स्क्वायर बना दिया, नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि ये रेक्टेंगल तो है ही है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये स्क्वायर है। पहला पार्ट यही है कि प्रूव करो कि दिस ABCD दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, दोनों ही पैरेललोग्राम है, दोनों में ही 90 डिग्रीज एंगल होते हैं। फर्क क्या है कि रेक्टेंगल में तो आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं। यानी कि अब मुझे सिर्फ क्या शो करना है कि चारों साइड बराबर है। अब क्या दिया हुआ है वो सब हमने यूज करके इसको करना है। मुझे दिया हुआ है कि AB बराबर CD एंड CB बराबर AD की ऑपोजिट साइड बराबर है, यानी कि मैं शो कर दूं कि एडजेसेंट साइड बराबर है, यानी कि AB बराबर BC और BC बराबर है AD के। यानी कि ये प्रूव करने से AB बराबर BC ये चारों प्रूव हो जाएंगे। अब हमें प्रूव करना है कि AB बराबर BC, तो ये ट्राइंगल में AB बराबर BC कब होता है, जब इनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर हों। क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल्स ही दे रखे हैं ना कि AC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को और एंगल A को भी, यानी कि एंगल्स की टर्म में हमें दे रखा है, यानी कि एंगल्स की हमने प्रॉपर्टी लगा लेनी है यहाँ पे कि ये साइड्स तब बराबर होंगी जब ऑपोजिट एंगल्स बराबर। यानी कि अब मैं शो कर दूं कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर है, कि एंगल 2 बराबर एंगल 4। अब इसको करने के लिए क्या करना है, यहाँ मुझे दिया हुआ है कि 2 इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 4। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। यानी कि 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 4 मीन्स 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। सेकेंड पार्ट में हमने BD डायगोनल लेके प्रूव करना है कि एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और D को बाइसेक्ट कर रहा है। फिगर एक बार फिर से बना लो, यानी कि मुझे प्रूव करना है यहाँ पे कि 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8। अब हमने प्रूव कर लिया कि ये स्क्वायर है, तो इसका उल्टा चल पड़ेंगे कि हमने प्रूव कर लिया है कि AB इज इक्वल टू AD, यानी कि इनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर, यानी कि 5 इज इक्वल टू 7। मुझे क्या प्रूव करना है, 5 इज इक्वल टू 6, यानी कि 7 और 6 का आपस में कुछ है कनेक्शन। यस, 7 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर पैरेलल लाइंस BC एंड AD। ठीक है, यानी कि 5 इज इक्वल टू 6, ऐसे ही 7 इज इक्वल टू 8। तो आप देखो कि दिया क्या है, उससे क्या मिल रहा है मुझे, और मुझे पहुंचना कहाँ है, तो आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।